आखिरी हफ्ते में लोकसभा चुनाव का नतीजा भी आ सकता है। बड़ी खबर, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अभी तक इनपुट यह कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2019 की तर्ज पर ही देश भर में 6 से 7 अलग अलग चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। इस मामले में मंथन हो चुका है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान, उसके बाद चुनाव के नतीजे किस तारीख को आएंगे, ये हर चीज सामने होगी। 2024 में चुनाव कैसे होने वाले हैं, इसका इनपुट क्या है, आपको उससे जुड़ी जानकारी जरा एक एक करके बताते हैं। 2019 की तरह 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। ये सिमिलैरिटी 2019-2024 में रह सकती है। यूपी, बिहार, बंगाल जो कि लोकसभा की दृष्टि से बड़े प्रदेश हैं, वहां 6 से 7 चरणों में वोटिंग का प्रावधान किया जा सकता है। यह अरेंजमेंट किया जा सकता है सुरक्षा बलों की उपलब्धता को देखते हुए। उसके अलावा महाराष्ट्र में 4 या 5 चरणों में वोटिंग होने की संभावना है। ये एक एक इनपुट आप याद रखिएगा। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको शायद यही नतीजे मिलेंगे। वहां तमिलनाडु, केरल, गुजरात में 1 चरण में वोटिंग होने की संभावना है, जो अभी तक का इनपुट सामने है। इसके अलावा कुल मिलाकर के 2019 की तर्ज पर 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जो बाकी हैं, वहां एक ही चरण में लोकसभा के लिए वोटिंग कराई जाएगी। एक ही चरण में लोकसभा चुनाव होगा। 15 अप्रैल के आसपास पहले चरण की वोटिंग हो सकती है, यानी तारीखों का टेंटेटिव अंदाजा नवभारत पर 24 घंटे पहले आपको बता रहे हैं। और 20 मई के आसपास, यानी 15 से 20 मई के बीच में आखिरी चरण की वोटिंग हो सकती है। मई के आखिरी हफ्ते में नतीजा आ जाएगा और उन्हीं नतीजों में छिपा होगा कि जनता का मैंडेट किस तरफ गया है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, ओडिशा हो, वहां पर विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कल दोपहर 3 बजे की जा सकती है। उसके अलावा सिक्किम और आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शन है, उनके तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड पर घमासान है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ पिलाई तब जाकर एसबीआई ने वो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए और कल वो आंकड़े हम सबके सामने आए। वो आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 50% ज्यादा पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से और हमें बहुत कम मिला। आप उसकी तुलना अगर वोट शेयर से भी करें तो भी ये असामान्य है और गलत है। इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम है और मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे। अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो आप सभी कंपनी देखिए, इसमें से लगभग 350 कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड्स की है और जिनके ऊपर रेड्स होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, उनके ऊपर रेड्स नहीं हुए। वो लोगों का चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा, उसकी हत्या कर रहा। एक पाकिस्तान की कंपनी है, पुलवामा के ठीक बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं। तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है कि कैसे स्विस बैंक से काला धन लाने वाले लोग आज उनका नारे बदल गए। और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव इस वक्त। गौरव, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि इस रिपोर्ट की डिस्क्रिपेंसी को देखते हुए एसबीआई को सोमवार तक का वक्त दिया गया है, लेकिन फिलहाल विपक्ष के आरोप क्या हैं? देखिए, विपक्ष के आरोप बहुत साफ हैं और जिस बात को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की कि जब हमारा आदेश साफ था कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो पूरे डिटेल्स हैं वो देने हैं, मसलन जो सीरीज नंबर था वो नहीं दिया गया और ऐसे में जो कोरिलेट किया जाना था डाटा, ये बात ठीक है कि 2 अलग अलग साइलोज में जो बॉन्ड के परचेजर हैं और उनको जो भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियां उनकी डिटेल थी, लेकिन अगर आप उसमें सीरीज नंबर नहीं देंगे तो कोर्ट जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल करता है वो है क्विड प्रो क्वो, यानी कि चंदा
लेने के बदले में किस तरह का फायदा उनको दिया गया, या जिस तरह की रेड पड़ी उसके बाद जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए, क्या इस तरह की राजनीतिक साठगांठ है? और ये कोर्ट ने बिल्कुल विशेष तौर पर अपनी टिप्पणी में सुनवाई के दौरान कहा था। तो जब ये बातें साफ थी तो ऐसे में जो पूरा आंकड़ा दिया गया उससे मकसद पूरा नहीं हो रहा था, और उन्हीं बातों को लेकर विपक्ष जो है लगातार आरोप उठा रहा था। हालांकि जो आंकड़े आए हैं, जिस तरह से बड़ी कंपनियों के आंकड़े और बड़े तौर पर उनमें चंदा देने की बात आई है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, लोगों ने इससे रिलेट किया है कि कब कब उनके यहाँ ईडी की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने चंदा खरीद दिया, या किसी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, चाहे मसलन MEIL जैसी बड़ी कंपनी है, और उसके बाद जो है उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो ये सारे ही आरोप हैं, और अब इन सभी आरोपों को लेकर सोमवार तक का वक्त SBI के पास है। बहुत शुक्रिया गौरव आपको, क्योंकि 3